तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोवुल जो होता है फोर्थ मास्टर को मस्का लगा रहा था और उनसे कह रहा था कि मैं जहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी अपने हीवनली गेट को ओपन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक एंड्योरेंस पिल चाहिए होगी और उस पिल को बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए होंगे और मटेरियल मुझे बाहर 20 फॉरेस्ट में मिलने वाले हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि बच्चे अच्छा तुम 20 फॉरेस्ट में जाना चाहते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे से आकर बात कर रहे हो। तुम 18 साल के हो गए हो लेकिन तुम यहाँ पर अभी तक इस बात को समझे नहीं कि 20 फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे एक तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर एल्केमी को मास्टर कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि हीवनली गेट को ओपन करने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं और तुम अभी सिर्फ 18 साल के और तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करना है। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि तुम जंगल में जाना चाहते हो लेकिन क्या तुमने अभी तक यहाँ पर उस स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया जिससे तुम अपनी बॉडी को हाइड कर सकते हो उन मैजिकल बीस्ट से जो कि उस 20 फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे अगर तुम वहां पर चले गए और अपनी बॉडी को उनसे छुपा नहीं पाए। तो क्या तुम्हें आइडिया भी है कि वहां पर क्या है? हाँ, ये बात सच है कि 20 फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां, ऐसी जड़ी बूटियां जो बहुत ज्यादा खास हैं, लेकिन इसे मैजिकल फॉरेस्ट इसीलिए तो कहा जाता है कि जो एक बार वहां पर चला जाता है वहां पर या तो बीस्ट का शिकार हो जाता है या फिर कभी वहां से निकल नहीं पाता। वो एक भूल भुलैया की तरह है। सोवुल उनसे कहता है कि मास्टर मैं इन सारी बातों को समझता हूं लेकिन इसके बावजूद मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भेज देता हूं लेकिन जंगल में ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि अगर बाकी मास्टर्स को पता चला तो वो मुझे बुरी तरह से पीट डालेंगे और मेरे पर बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर मेरी तो शामत आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर भेजता हूं। दिन के वक्त वहां पर मेडिसिन चूज करना और रात को होने से पहले वापिस आ जाना, सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां लेना, अगर कोई बीस्ट निकले तो वहां से भाग आना। तो वो कहता है जी मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन 20 फॉरेस्ट का दिखाया जाता है कि हमारा सोवुल जो होता है 20 फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। वहां पर उसे बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं और वो सारी की सारी जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर रहा था। अपने मास्टर की दी हुई नॉलेज के मुताबिक वो जड़ी बूटियों की कैटेगरीज बनाता और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितनी कमाल की और खूबसूरत जड़ी बूटियां हैं, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां मेरे पिल बनाने के काम आएंगी। फिर साथ ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है तो वो कहता है कि चलो वापस चलते हैं, सूरज डूबने वाला है। तो जैसे ही हमारा सोवुल जो होता है वो भागता हुआ वापस अपने गोस्ट विलेज की तरफ आगे बढ़ता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आज तो यहाँ पर मैंने काफी सारी जड़ी बूटियां हासिल कर ली और फोर्थ मास्टर ने मुझे जो होवरिंग स्टेप्स और फ्लैश स्टेप टेक्निक सिखाई थी वो मेरे काफी ज्यादा काम आ रही हैं। हमारे गोस्ट विलेज के अंदर तो एरिया बहुत ज्यादा छोटा है जिसकी वजह से मैं इन फ्लैश स्टेप टेक्निक्स को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा और जहाँ पर मुझे भागने में काफी ज्यादा मदद मिल रही है। फिर साथ ही हमारा सोवुल जो होता है जैसे ही अपने गोस्ट विलेज के काफी करीब पहुंचता और सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर मैंने काफी सारी जड़ी बूटियां हासिल कर ली तो जाकर पिल बनाऊंगा, लेकिन वहीं पर रुक जाता और कहता है कि वो मुझे याद आया कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए तो कुछ हासिल ही नहीं किया, यानी कि मास्टर के लिए कुछ लेकर जाना था, कोई चिकन या फिर कोई बकरी वगैरह मिल जाए तो आज हम लोग दावत करेंगे। हमारा सोवुल भागते भागते वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है कि मैं जड़ी बूटियां कलेक्ट करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं मास्टर्स के बारे में कुछ लेकर जाना भूल ही गया। अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर चिकन मिल जाए तो फिर और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मास्टर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आज मैं उनके लिए चिकन या बकरी लेकर जाऊंगा। तो हमारा सोवुल जो होता है वहीं पर से जंप करते हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और कहता है कि पेड़ के ऊपर खड़े होकर देखता हूं कि शायद मुझे यहाँ पर मेरा कोई टारगेट मिल जाए। तो इतनी देर में शाम भी हो जाती है, सूरज ढल चुका होता है। जब शाम हो जाती है तो जंगल एक्टिव हो जाता है जहाँ पर मैजिकल बीस्ट हर जगह घूमना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सोवुल जो होता है वो इस बात से अनजान वहां पर पेड़ की डाल के ऊपर बैठ जाता और कहता है कि चलो जल्दी से कोई चिकन वगैरह ढूंढता हूँ जहाँ से निकलता हूँ। तो वहीं पर हमारे सोवुल को साइड के ऊपर से किसी की आवाज आती है, उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कि यहाँ पर डर महसूस हो। तो फिर साथ ही उसकी नजर वहां पर एक बकरी के ऊपर पड़ती है। तो हमारा सोवुल जो होता है उस डर की फीलिंग को अवॉइड कर देता है, साथ उस बकरी को देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि वो तो एक बकरी है, आज तो हम लोग बकरी खाएंगे, चलो जल्दी से इस बकरी को पकड़ता हूँ। और इसी के साथ सोवुल नीचे उतरता और कहता है कि ये बकरी तो अब मेरी है। लेकिन जैसे वो नीचे उतरता है उसे फिर से वही स्ट्रेंज सी फीलिंग महसूस होती है, उसे डर की फीलिंग महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है? मास्टर इससे पहले भी हमारे गांव में बकरी लेकर आए थे, उस बकरी को देखकर तो मुझे इस तरह की फीलिंग महसूस नहीं हुई जो अभी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है, आज ये क्या हो रहा है? फिर साथ ही वो पेड़ के पीछे छुप जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, चलो खैर आज बकरी को रहने देता हूँ, गाँव वापस चले जाता हूँ और जाकर आराम करता हूँ, कल यहाँ पर जब आऊंगा तो कल बकरी ले जाऊंगा। तो जैसे हमारा सोवुल जो होता है वो फैसला करता है कि वापस चला जाता हूँ। इसी के साथ एक वुल्फ झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता है। तो वुल्फ वहां पर झाड़ियों के अंदर से निकलने के बाद हमारे सोवुल की तरफ देखता है, उसके 3 सर होते हैं, वो 3 सर वाला एक बड़ा सा वुल्फ होता है और इसी के साथ ही वहां पर वो तीनों सरों के साथ हमारे सोवुल को देखकर घुराना शुरू कर देता है। तो हमारा सोवुल कहता है ये तो एक लो क्लास का मैजिकल बीस्ट है जिसे 3 क्राइंग वुल्फ कहा जाता है, जिसे यहाँ पर मैं अपने स्किल्स के साथ अवॉइड तो कर सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर से भाग जाऊं? लेकिन साथ ही सोवुल कहता है कि ये मेरे सामने खड़ा है लेकिन मेरा भागने को दिल नहीं चाह रहा, या फिर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मुझे इससे भाग कर जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मार सकता हूँ, यानी कि इस वुल्फ के सामने मुझे डर महसूस नहीं हो रहा जब ये वुल्फ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो इसी के साथ वो
3 स्टार वाला वुल्फ जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा सोवुल कहता है कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, अपने फ्लैश टैप को यूज करके इसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो सोवुल अपने फ्लैश टैप को यूज करता है तो बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है, उसको अवॉइड कर लेता है। अपने उन फ्लैश टैप्स और अपनी स्पेशल टेक्निक्स जो उसने सीखी हुई है उनके साथ उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कभी भी यहाँ पर इस वुल्फ को पकड़ा ही नहीं देगा। तो सोवुल कहता है कि ये वुल्फ चाहे कितना ही यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों ना करे, कितना ही स्ट्रॉन्ग और ड्रामना क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ये मेरे फ्लैश टैप का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यही वजह है कि मुझे इससे डर नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आज बकरी की जगह के ऊपर एक वुल्फ पकड़ा जाए। तो इसी के साथ ही हमारा सोवुल जो होता है वहां पर पहले भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। सोवुल बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड करता है, साथ ही वहां पर से 3 पत्थर उठाता है। तो सोवुल जो होता है वहां पर से 3 पत्थर उठाने के बाद उन पत्थरों को उसकी तरफ थ्रो करके उसे मारने वाला है। तो सोवुल कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली अब यहाँ पर मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं एक ही अटैक में इसके तीनों सर फोड़ सकता हूँ अपने मास्टर की स्पेशल टेक्निक के साथ जो फर्स्ट मास्टर ने मुझे सिखाई थी। जैसे वो वुल्फ उसके करीब पहुंचता है जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए, इसी के साथ ही मां सोवुल जो होता है वहां पर उन तीनों पत्थरों के ऊपर अपने एक स्पेशल मंत्र को बोलता है, अपनी एल्केमी की टेक्निक को परफॉर्म करते हुए तीनों पत्थरों को सामने की तरफ थ्रो करता है और वो तीनों पत्थर जो होते हैं उसके तीनों सरों के आर पार हो जाते हैं और इसी के साथ ही वुल्फ जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और मर जाता है। तो सोवुल कहता है ये तो काम कर गया, मुझे लगता है कि फर्स्ट मास्टर की ये स्टोन थ्रोइंग टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। मैंने यहाँ पर अपने मास्टर्स की सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए अपना पहला शिकार कर लिया, मैंने पहले मैजिकल बीस्ट को मार दिया है। तातिमान सोवुल कहता है लेकिन लगता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ, एक तो मैं लेट हो चुका हूँ, दूसरा यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट से मेरा सामना हुआ है, मास्टर तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तो जैसे ही सोवुल वापस पहुंचता है तो सभी मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली फोर्थ मास्टर अपना सर पकड़कर बैठा होता है और कहता है कि ये इस बच्चे ने क्या कर दिया, मैंने इसे सिर्फ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि शाम होने से पहले वापस आ जाना और किसी दूसरे मास्टर को इस बारे में पता ना चले, लेकिन ये क्या, ये अपने साथ किस मैजिकल बीस्ट को उठा लाया है। तो सोवुल उनसे कहता है प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, लेकिन वहां पर मेरा सामना इस बीस्ट के साथ हो गया था। तो इसी के साथ ही फोर्थ मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम 18 साल के हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे, मैंने तुम्हें जितना कहा था तुम्हें सिर्फ उतना ही करना चाहिए था, तुम्हें कहा था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाकर जड़ी बूटियां लानी है और जल्दी से जल्दी वापस आना है, लेकिन तुम एक मैजिकल बीस्ट को मारकर साथ ले आए हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम जिंदा बच गए। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि उस जंगल के अंदर कितने ज्यादा खतरनाक मैजिकल बीस्ट हो सकते थे? शुक्र करो कि ये एक लो लेवल का बीस्ट था, अगर वहां पर हाई ग्रेड का कोई वुल्फ या फिर कोई हाई ग्रेड का दूसरा बीस्ट निकल आता तो फिर तुम क्या करते। सेकंड मास्टर जो होता है उसे कहता है कि जरा तुम शांत रहो, मुझे इससे बात करने दो, और उसे कहता है कि सोवुल एक बात बताओ, क्या तुम पहली बार जंगल में गए हो या फिर इससे पहले भी तुम जा चुके हो? तो सोवुल कहता है कि नहीं मास्टर मैं पहली बार जंगल में गया हूं। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम गए क्यों थे? तो सोवुल कहता है कि मुझे अपनी हीवनली रीबर्थ के लिए यानी अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पिल बनानी थी, जिसके लिए फोर्थ मास्टर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जंगल से जाकर अपने लिए मेडिसिन ढूंढ कर लानी है, यानी मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियां लेकर आनी है। इसी वजह से मैं वहां पर गया था ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं और एक पिल बनाकर ब्रेक थ्रू करने के बाद हीवनली गेट को ओपन कर सकूं। तो सेकंड मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपने लिए जड़ी बूटियां लाने के लिए गए थे, लेकिन क्या अब तुम्हें आइडिया हो गया कि बीस्ट फॉरेस्ट कितनी खतरनाक जगह है? तो सोवुल कहता है जी मास्टर मुझे पता चल गया है कि बीस्ट फॉरेस्ट कितनी खतरनाक जगह है। तो अब यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोवुल दोबारा जंगल में जाएगा या नहीं।